रखे अपने को, 4 रेस्टोरेंट दे रखे, नंबर ऑफ वेज बर्गर्स दे रखे, परसेंटेज बता रखे नॉन वेज बर्गर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वेज बर्गर्स निकल जाएंगे अपने LMNO में लिख लेते 1 2 3 4, ठीक है। तो वेज बर्गर्स हो जाएंगे, नॉन वेज बर्गर्स हो जाएंगे। तो अपने को वेज तो 980 दे रखे हैं, मतलब और 49%। अच्छा अच्छा, तो 49% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 980 हो जाएगी, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 2000 बर्गर हो जाएंगे, जिसमें से 980 हैं तो 1020 यहाँ हो जाएंगे। आगे क्या करेगा, 60% की वैल्यू 300, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 500 बर्गर हो जाएंगे। मतलब अगर ये 300 है तो ये कितने हो जाएंगे, 200 बर्गर हो जाएंगे। आगे 70% की टोटल यहाँ पे भी 500 बर्गर हो जाएंगे, 500 का 350 यहाँ पे है, 350 यहाँ पे, 150 यहाँ पे हो जाएंगे। 50% दे रखा है, मतलब 210 एंड 210 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने को नॉन वेज बर्गर्स बताने हैं। एन के अंदर नॉन वेज बर्गर 150 है, कितना परसेंट है, टोटल नंबर ऑफ बर्गर जो कि ऑर्डर किए गए एम के द्वारा टोटल 500 बर्गर ऑर्डर किए गए, तो 30% हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला, टोटल नंबर बर्गर जो कि ऑर्डर किए गए पी के द्वारा 140 मोर देन है ओ के द्वारा किए गए 420 से कह रहे हैं 140 ज़्यादा, मतलब 560 है। बी के द्वारा आगे बता रखा है अपने को नंबर ऑफ नॉन वेज एंड वेज बर्गर्स जो कि ऑर्डर किए गए हैं। तो अपने को नॉन वेज वाले निकालने हैं, नॉन वेज वाले को निकालने मतलब 3/8 निकालने, तो 80 हो जाएगा, 240 आंसर क्यों आ रहा है मेरा, नहीं 70 आएगा ना यहाँ पे, 210 आंसर आएगा, 210, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, तो नंबर ऑफ नॉन वेज बर्गर जो कि हमने और ओ ने ऑफर किया है, वेज बर्गर्स जो कि एम और ओ ने ऑफर किया, एम और ओ ने 510 ऑफर किया है, कितने परसेंट कम है नॉन वेज बर्गर से जो कि ओ ने ऑफर किया है, 210। तो इसको जब मैं कैंसिल करूँगी ये कितना आएगा, 17 हो। अच्छा सिंपल माइनस करना है यार, 300 मोर है, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ नॉन वेज बर्गर्स जो कि ऑर्डर किए गए एल के द्वारा जो नॉन वेज बर्गर ऑर्डर किए गए 1020 है, टू द वेज बर्गर्स जो कि एम के द्वारा ऑर्डर किए गए, एम के द्वारा वेज बर्गर्स जो ऑर्डर किए गए हैं, इसको जब मैं कैंसिल करूँगी किस पे कैंसिल होएगा, ये होएगा अपना 34 पे एंड 10 पे, 17:5 का रेशियो आएगा, ये वाला रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्टोरेंट एंड द नंबर ऑफ वेज बर्गर्स जो कि ऑर्डर किए गए ट्यूसडे को, अच्छा एन के अंदर जो वेज बर्गर्स जो कि ट्यूसडे को ऑर्डर किए गए मंडे वाले से 20% कम थे, वेज होंगे नॉन वेज होंगे, ठीक है। मंडे से 350 यहाँ करेंगे 72 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा यहाँ पे 480 आ जाएगा वेज वाले। आगे द नंबर ऑफ नॉन वेज बर्गर जो कि मंडे को ऑर्डर किए गए हैं, ट्यूसडे को जो ऑफर किए गए हैं एन के द्वारा, 3 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 50, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। टोटल बताने हैं कितने, तो 680 आंसर आना चाहिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मतलब अच्छा 480 तो होना आएगा यहाँ पे 280 आएगा, यहाँ पे 480 आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। अगला, अगले में क्या दे रखा है, डिमांड फॉर कार द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार, ठीक है। ओके, आगे आउट ऑफ द डिमांड्स इन ए एंड सी, ए के अंदर जो डिमांड हो रही है, सी के अंदर डिमांड हो रही है 20% कार ब्लू कलर की, 70% कार रेड कलर की है। अपने को बता रखा है टोटल कार्स जो कि ब्लू कलर की है ए एंड सी के अंदर, तो ए और सी की कारें बतानी है, ठीक है। आगे देखते हैं ए के अंदर डिमांड कितने की हो रही है, डिमांड देखो तो 2000 की हो रही है, इन्होंने कहा 20% ब्लू कार है, मतलब 400 ब्लू कार हो जाएंगी। आगे बता रखा है इन्होंने, और सी के अंदर कितनी डिमांड हो रही है, 3000 की डिमांड हो रही है, जिसके अंदर से कह रहे हैं 70% रेड है, तो ब्लू वाली कार कितनी हो जाएंगी, ब्लू वाली कार निकालनी ना, 3000 तो 30% हो जाएगी, मतलब 900, तो टोटल 1300 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिमांड ऑफ कार इन बी के अंदर कितनी डिमांड है, 1000 की, कितना परसेंट है, ई के प्रोडक्शन 1/4.25% आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ कार इन ई के अंदर जो टोटल डिमांड कितनी है, 2500 की है, एंड प्रोडक्शन ऑफ सी का प्रोडक्शन दे रखा है, मतलब 5:6 का रेशियो आएगा, सी का प्रोडक्शन दे रखा है, सही कर रही हूँ ना मैं, अच्छा सी का प्रोडक्शन 35 होएगा, तो यहाँ पे 25 35 5:7 का रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिमांड ऑफ एफ कार इन एफ, कार के अंदर कार की जो डिमांड है एफ के अंदर इज डबल द टोटल डिमांड ऑफ कार इन डी के अंदर जो डिमांड है उसका क्या है, डबल है। डिमांड कौन सा था, ये था, मतलब ये कितना 1500 का डबल, मतलब 3000 की डिमांड है एफ के अंदर। आगे, तो अपने को बता रहा है एफ के अंदर जो डिमांड है इस 1% मोर देन द प्रोडक्शन इन बी के अंदर प्रोडक्शन कितना है, 2000 का प्रोडक्शन है, तो 2000 से तो कितना हो जाएगा, 50% ज़्यादा हो जाएगा, सही है ना। हाँ अगला, फाइंड द डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ कार्स इन ए एंड टोटल प्रोडक्शन, ए के अंदर जो टोटल डिमांड है कितनी है 2000 की, एंड प्रोडक्शन कितना है डी के अंदर प्रोडक्शन कितना है 2500 का, इनका माइनस निकालना है, 2000 एंड मैंने क्या देखा 2500 देखा, तो 500 का गैप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इसके अंदर केसलेट दे रखे, केसलेट एक बार बाद में देखूंगी, 5 क्वेश्चन केसलेट के लगभग। आगे क्या दे रखा है, रेशियो, अच्छा एज के क्वेश्चन, अच्छा ये उसके क्वेश्चन दे दिया, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स और वाई बता रखा है, एक्स रेशियो वाई बता रखा है, 8:9 का रेशियो है 5 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट में रेशियो है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 9:10 का रेशियो हो जाएगा। अभी की देखो तो एक की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो एक्स की 3 साल पहले बतानी है, एक्स 40 साल की हो जाएगी, 3 साल पहले 37 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार कवर करती है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, एक तिहाई डिस्टेंस को। मान लेते हो टोटल 3D डिस्टेंस है, जिसमें से डी डिस्टेंस कवर करेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बाकी जो रिमेनिंग 2D डिस्टेंस है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करेगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने को पता ही है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 3, अच्छा इन्होंने दे ही दिया है 320, अगर दे ही रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तिहाई इसका निकालूंगी 240, यहाँ पे 2 तिहाई हो जाएगा। इसको क्या करेगी, 60 की स्पीड से करेगी, इसको 80 की स्पीड से करेगी। 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा स्पीड ऑफ कार। अच्छा, स्पीड निकालनी है इन्होंने। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 360 है, टोटल टाइम कितना लगा, 5 लगा है, तो यहाँ पे कितना होएगा, 5 6 30, 5 7 35 एंड 5 दूनी 10, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे। ए और बी क्या करते हैं, काम करते हैं। ए क्या करते हैं, 30 दिनों में काम करते हैं, बी 20 दिनों में काम करते हैं। ए प्लस में बी प्लस में सी क्या करते हैं, 10 दिनों में काम करते हैं। टोटल एफिशिएंसी अगर मैं 60 की लूँगी, 3 की एफिशिएंसी है, 2 की एफिशिएंसी हो जाएगी, 3 की एफिशिएंसी आ जाएगी, और यहाँ पे किसकी आ जाएगी, 6 की आ जाएगी। और इनको वेजेस मिलता है, वेजेस इसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो 9 और 2 11, ए बी सी। अच्छा, सी की एफिशिएंसी तो मैंने निकाल लेनी, सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब ए और रेशो बी रेशो सी की एफिशिएंसी 2:3:1 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78, 13 6 78, 1300 हो जाएगी। तो ए और सी के वेजेस का डिफरेंस बताने, 1300 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे। एक बोट कवर करती है एक सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 9 घंटे में, और कवर करती है सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में 6 घंटों में कवर करती है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता रखी है अपने को वो भी बता रखी है। तो अगर टोटल डिस्टेंस ही निकालनी है, मतलब बी प्लस में 4 से क्या करती है, वो 6 घंटों में कवर करती है, और बी माइनस डब्ल्यू में वो सेम डिस्टेंस को 9 आवर्स में कवर करती है। यही दे रखा था ना, 9 आवर्स में कवर करती है। ठीक है, यहाँ पे बी प्लस में 4 दे रखे, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी 6b प्लस में 24 इज इक्वल टू में 9b माइनस में हो जाएगा 36, यानी 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 20। तो अपने को बताना है स्टिल वाटर में, मतलब बी से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी 6 घंटों में। आगे, सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस बता रहे कि सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर प्लस में 2r विच इज इक्वल टू 36। जो रेडियस है सेमी सर्कल की एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज सेम, जो रेडियस बता रही है और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल सेम बता रही है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22। यहाँ पे अगर मैं लिखाऊंगी, यहाँ पे कितना आएगा, 22 अपॉन में 7 इंटू में आर प्लस में 2 इंटू में आर विच इज इक्वल टू 36। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 अपॉन में प्लस 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये, एंड यहाँ पे कितना बन जाएगा, 36 नहीं बन जाएगा, 36 अपॉन में 7 आर, और यहाँ पे 36, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 ही आ जाएगी। आर की वैल्यू अगर 7 यहाँ पे आ जाएगी। अब इन्होंने बताया रखा है जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल और जो सर्कमफ्रेंस की रेडियस थी वो सेम थी, ब्रेड्थ सेम थी, तो अपने को क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। और 168 अपने को टोटल दे रहेगा, डिवाइड करूँगी 7 से तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 24 आंसर आ जाएगा, लेंथ 24 आ जाएगी आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। आगे, आगे बताना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। टोटल अपना नंबर ऑफ शर्ट अपने को बता रखी है जो ए और बी ने बनाई है, और इनका ए और बी ने कौन कौन से कलर की शर्ट बनाई है, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट टू द ग्रीन शर्ट जो कि मेड की गई है ए के द्वारा, ऑरेंज एंड ग्रीन का अपने को दे देगा, ऑरेंज एंड ग्रीन का, तो अगर मैंने 4x ले लिया 7x हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द येलो टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज का जो रेशियो बता रखा है येलो का एंड ऑरेंज का रेशियो कितना बता रहेगा, इतना बता रहेगा। अगर ये 4x है तो फिर ये 2x बन जाएगा। आगे डिफरेंस में टोटल नंबर ग्रीन एंड येलो शर्ट, ग्रीन और येलो का जो बीच का डिफरेंस दे रखा है, यानी 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 160 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 280 एंड यहाँ पे बन जाएगा 80। ठीक है, तो टोटल इसकी शर्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 300 एंड 140 एंड 80, यानी कितनी हो जाएंगी, 520, 520 शर्टें हो जाएंगी। सही निकाला ना मैंने, 300 140, ये 440 प्लस में 80। ठीक है, आगे। आगे, द एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज ग्रीन एंड येलो शर्ट अपने को 140 दे रखे, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट जो कि सोल्ड की गई है 40% लेस देन दी ऑरेंज शर्ट, तो यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन एंड येलो का एक वो रेशियो आ जाएगा। इन्होंने बता रहे कि ग्रीन शर्ट जो कि सोल्ड की गई है 40% लेस देन है ऑरेंज वाली शर्ट से, ऑरेंज वाली शर्ट से 40% कम है, मतलब अगर ये 5 है तो ये 3 ही है। आगे, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट जो कि सोल्ड की गई है, आगे, द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट जो कि सोल्ड की गई है इज डबल द टोटल ऑफ द येलो शर्ट जो कि सोल्ड की गई है उनका, मतलब ये कितना है, इसका डबल है, इसका डबल है, मतलब ये 5/2 है। रेशियो कितना बन जाएगा, 10:6:5 का रेशियो बन जाएगा। टोटल ये कितना बन जाएगा, 11 21, 21 की वैल्यू 420, एक की वैल्यू आ जाएगी 20, मतलब ऑरेंज शर्टें कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200 हो जाएगी, और ये वाली हो जाएंगी 120,
एंड ये हो जाएगी 100। आगे अपने को डिफरेंस पीरियड ग्रीन शर्ट जो कि सोल्ड की गई है ए के द्वारा यानी कितनी है 280 एंड द टोटल नंबर ऑफ येलो शर्ट जो कि बी के द्वारा सोल्ड की गई है 100 तो 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे द एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट येलो शर्ट एंड ब्लू शर्ट जो कि सोल्ड की गई है ए के द्वारा। अच्छा ऑरेंज येलो एंड ब्लू, ऑरेंज और येलो तो अपने को पता है, ऑरेंज और येलो 240 दे रखे प्लस में कोई ब्लू भी हो जाएंगी, एवरेज दे रखे 420। इसके अंदर से जब मैं 240 माइनस करूँगी मेरे पास 180 आ जाएगा। ठीक है आगे मतलब ब्लू शर्ट 180 है, जो ब्लू शर्ट जो सोल्ड की गई है ए के द्वारा एंड बी के द्वारा, ए के द्वारा अगर 180 है तो बी के द्वारा 150 हो जाएंगी, तो 150 आंसर निकालना है, ये निकालना था। ठीक है टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज शर्ट जो कि सोल्ड की गई है बी के द्वारा, बी के द्वारा जो ऑरेंज शर्ट सोल्ड की गई है कितने 200 एंड द टोटल नंबर ऑफ येलो शर्ट जो कि ए के द्वारा सोल्ड की गई है यानी 80। कैंसिल करूँगी कितना आएगा यहाँ पे 5:2 का रेशियो। ठीक है नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट जो कि सोल्ड की गई है बी के द्वारा, ग्रीन वाली 120 सोल्ड की गई है, कितना परसेंट मोर और लेस देन है टोटल नंबर ऑफ येलो शर्ट जो कि सोल्ड की गई है सेम शॉप के द्वारा। ठीक है यानी 100, ये कितना हो जाएगा 6 और 5, मतलब ये क्या एक ज़्यादा है 5 से 20% ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट इफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन एंड ऑरेंज शर्ट जो कि सोल्ड की गई है सी के द्वारा, सी के द्वारा ग्रीन वाली एंड ऑरेंज वाली जो सोल्ड की गई हैं वो क्या 15% ज़्यादा है और 25% ज़्यादा है ऑरेंज शर्ट जो कि बी के द्वारा सोल्ड की गई हैं। ओके बी के द्वारा ऑरेंज शर्ट जो सोल्ड की गई है इससे क्या 15% ज़्यादा, 15% यानी 30 ज़्यादा है, मतलब 230 हो जाएंगी, 230 हो जाएंगी कौन सी वाली ग्रीन वाली, और ये क्या हो जाएगी ऑरेंज वाली जो होंगी, उल्टा कर दिया ना मैंने। नहीं नहीं सही है, सही है, और इसी से क्या 25% कम है मतलब 150 ही हो जाएंगी। टोटल कितना बताना है 380। ठीक है 380 हो जाएगा। ठीक है सबमिट कर दो। ठीक है आगे अब ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ये किसका होता है भाई, ये 13 का होता है, 13 का प्लस में कितना 44 माइनस में क्या दे रखा 8 किस चीज़ का स्क्वायर दे रखा 5 का 49 7 आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे यहाँ पे आएगा 120, 120 में 60 माइनस करेंगे 60 हो जाएगा प्लस में 784, ये 28 का होता है यानी इतना हो जाएगा 88 आंसर। ठीक है नेक्स्ट इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करूँगी कितना आएगा 6 कम 6 आएगा, 6 नहीं 54 आएगा, 6 5 30 आएगा, माइनस में क्या देगा 72 देगा, गुना में 9 3 3, यहाँ पे कितना देगा 27, 27 माइनस करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा 18 में से 2 गए 16, 16 में से 72 और माइनस करना है अपने को, ये कितना आएगा 6, 16 में से 7 गए इतना हो जाएगा 9, 96 आंसर आ रहा है मेरा। गड़बड़ कर दिया, नहीं गड़बड़ बहुत करती है तो। ठीक है अच्छा 72 माइनस करना था यहाँ पे 3, 123 यहाँ पे 27, 160 आंसर आएगा, 160 150 आंसर आएगा यार, इतनी गड़बड़। आगे इसको 23 से डिवाइड करना 943 को 23 से डिवाइड करना है, 23 23 चौके 92, 23 चौके 92, 23 से कम 23 41 आएगा, इंटू में 18 इंटू 41 दे रखा है तो ये 41 से 41 कैंसिल 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है 6.2 से अपने को डिवाइड करना है, 6.2 से डिवाइड करना है तो 8 8 18 54 हो जाएगा, 18 चौक 72 34 आंसर आएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3249 डिवाइड करना है 18 से, गुना में क्या है 1/5 इंटू में 75 माइनस में 163, यहाँ पे किस पे कैंसिल होएगा 15 पे, 5 पे कैंसिल, ये 6 पे कैंसिल, ये किस पे हो जाएगा 6 पंजे 30, सही कर रही है ना 15। ठीक है ये 5 पे कैंसिल, ये 6 पे कैंसिल, ये तो फिर पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में आएगा ये आंसर इधर 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा एंड पॉइंट में 5 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना हो जाएगा 2500 एंड यहाँ पे 105 पॉइंट में 5 यानी 2605 पॉइंट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, इतना बड़ा तो आंसर नहीं आना चाहिए, बाद में करूँगी इसको। ठीक है 31 दे रखा है, 40 दे रखा है, 22 दे रखा है, 49 दे रखा है, 13 दे रखा है, डैश दे रखा है। ठीक है यहाँ पे हो रहा है प्लस का 9, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का हो रहा है 18, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस का 27 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 36 होएगा, फिर यहाँ पे प्लस का 45 होएगा यानी 58 आंसर आएगा। हाँ ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे 17 डैश 47 67 77 एंड 97 प्लस हो रहा है 20, यहाँ पे प्लस हो रहा है 10, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस 10, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 यानी 27, यहाँ पे 37 होएगा आंसर में 37। ठीक है आगे 4 3 6 9 78 डैश 1978। ठीक है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे तो प्लस 1 नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई 1.5 हो सकता है प्लस में 1.5, मल्टीप्लाई 1.5 प्लस में 1.5, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1। ठीक है मल्टीप्लाई 2.5 करूँ, नहीं ये चीज़ तो नहीं आएगी, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं। गड़बड़ कर दी ना, ध्यान से करो। 6 1978 डैश। ठीक है मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 किया यानी 2 आ जाएगा प्लस में 1,
यहाँ पे ओनली मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1 हो रहा है, ओके मल्टीप्लाई 4 प्लस में 2 हो रहा है, कुछ और होएगा यहाँ पर, पता नहीं क्या मिस कर देती हूँ मैं इनके अंदर, दिखाना इसको बाद में करूँ। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ प्लस एंड प्लस 6 चौक 24, ठीक है प्लस एंड प्लस 9 छक 54, यहाँ पे देखूंगी तो 9 इन दोनों से बड़ा है, यहाँ पे 6 बड़ा एन बराबर हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा बड़ा एन बराबर हो जाएगा, ये वाला आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का ही हो जाएगा, तो प्लस एंड माइनस बनेगा 182, 182 उसका होता है 26 छिके 26 सत्ते होता है 26 सत्ते 13 दूनी 26, तो 14 और 13 हो जाएगा, 14 और 13 182 हो जाएगा। नेक्स्ट वाई स्क्वायर, ठीक है प्लस में 28 वाई प्लस में 195, ठीक है तो ये माइनस एंड माइनस हो जाएगा, माइनस एंड माइनस यहाँ पे लेके आना 195, 39 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 13 गुना में 5, मतलब कितना हो जाएगा 13 और 15, 15 और 13 आएगा, यहाँ पे माइनस का 15 माइनस का 13, ये 14 इन दोनों से बड़ा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 13 इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा बड़ा एन बराबर हो जाएगा, एक्स बड़ा एन बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस एंड प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस एंड प्लस, 36 ने 72 लेके आना है, और कितना हो जाएगा 12 से 72, और कैसे आता है 72 9 और 8 72, क्यों क्या हो रहा है भाई साहब, और कैसे आता है 72, मेरे को ध्यान क्यों नहीं आ रहा यार, 19 होता है, 72 के लेके आना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 से 72, यहाँ पे 4 गुना में 3 होते हैं, 3 गुना में 2 होते हैं, ध्यान ही नहीं आ रहे 12, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 9 9 दूनी 18, 18 में से 4 गए 12 तो नहीं आएगा 9, एंड यहाँ पे कितना 8, अरे ये तो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ओह माय गॉड, ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 6 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 36 वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, यहाँ पे करूँगी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 6x एंड 2 से यहाँ पे करूँगी 8y, और यहाँ पे करूँगी 2 से, तो ये 38 आएगा, माइनस 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 इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 28y विच इज़ इक्वल टू में 0, एंड आ जाएगा यहाँ पे 70, ओके तो ये कितना आ जाएगा 4 पे 10 पे 2 पे 5 पे, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो 2x प्लस में 12 इंटू में 5y अपॉन में 2, तो 6 30 हो जाएगा, 30 माइनस में कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो एक्स क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, यहाँ पे प्लस एंड प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस एंड प्लस करेंगे, 10 और 5 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 5 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है ये 5 इन दोनों से बड़ा है, यहाँ पे 5 बराबर हो जाएगा, ठीक है तो एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्लस एंड प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 240, मतलब 14 और 10 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2 यानी 6 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 8, 30 और 8 38, 30 और 8, ठीक है ये क्या है 30 इसके बराबर है, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, रिलेशन नहीं बनेगा कोई भी, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज, सारे सीरीज दे रखी है यहाँ, ठीक है इसमें टाइम लगता है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये वाला तो सही है। आगे यहाँ पे 21 डैश 46 141 568 एंड 2845, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही लग रहा है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में 4 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3 हो रहा है यहाँ पर, आई थिंक तो हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 यानी 22, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, ठीक है तो ये वाला 22 आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है 21 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 210 हो जाएगा, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 नहीं 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, तो ये 1234 आंसर बनेगा, 1234 ये वाला आंसर। नेक्स्ट अच्छा 400 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 80 आएगा प्लस में डैश अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 30 इंटू में क्या आएगा 3 आएगा 90 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा 60 आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है 60 आंसर। नेक्स्ट आगे 420 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 140 आ जाएगा, प्लस में 448 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है 112 आ जाएगा, यानी 252 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है 252। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 126 दे रखा है 126 दे रखा है 182 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा, माइनस में क्या करना है 33 माइनस में 33 विच इज इक्वल टू डैश इंटू में 12, 33 माइनस करूँगी तो यहाँ पे 5 आएगा, पॉइंट्स में क्यों निकल रहा है यहाँ पे 126 8 208, ओके देखती हूँ यहाँ पे 170
तो यहाँ पे कितना आएगा 175 आएगा, 12 से डिवाइड करूँगी तो 12 एक 12, ठीक है। यहाँ पे आएगा 55, 12 पंजे 60। कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या मैं इसमें? आई थिंक तो मैं कर रहा हूँ कुछ गड़बड़ इसमें। 175 सही है क्या? मतलब 15 के अराउंड कुछ आएगा इसमें। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 थी 51 माइनस में 15 इंटू में कितना हो जाएगा 2, यानी 30 माइनस करूँगी यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21 12 इंटू में डैश है। हम्म 12 इंटू में डैश, तो एक इस पे 4 पे कैंसिल होएगा, ये 7 पे कैंसिल होएगा। यार ये डिफरेंट से क्यों आ रहे हैं थोड़े? क्या इनमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है? आई डोंट नो। इक्यावन, ये तो कम करी हूँ, पता ही नहीं क्या गड़बड़ हुई है। 7/4 हिसाब का ही आंसर आएगा तो ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और फिर बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ पे 7168 यानी 1576 96। बहुत बड़ा है यहाँ पे, लगभग 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से 20 से, 20 से तो नहीं, 2 से तो हो तो रही है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पे और भी किसी 22 से तो नहीं हो रही, 22 से भी लग रहा है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 446 448, मतलब इसी टाइप का ही कुछ आंसर आएगा। फिर करेंगे 7 से, फिर से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 7 से, 7 से तो कहीं ज़्यादा से ही हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब 10 से भी ज़्यादा, 20 से, अगर मैं यहाँ पे 15 से कर रही हूँ, अगर मैं 15 चौके 60 एंड 15 पंजे 75, मतलब 15 से करूँगी तो इसके आसपास आ जाएगा। यानी 16 से अगर करके देखो 6400 800, मतलब 7200 के आसपास तो ये आ जाएगा। और फिर 22 से लगभग मल्टीप्लाई 154 123 एंड 22,000 2200 एंड 22 176 176 3 6 15, मतलब ऐसा कुछ आएगा तो सही, पर अब ये समझ तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। ये वाला करती हूँ। 7 तरीके 28 42 53 59 एंड 62, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 21 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 14 का गैप है। आगे यहाँ पे कितने, 9 और 3 12 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 6 का गैप है। और फिर कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो 3 6 12 24 48, ऐसे तो नहीं होएगा। 3 पंजे 15 3 6 18, ऐसे भी तो हो सकता था। यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दी। 9 8 और 3 11, 11 का गैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यहाँ पे 15 आना चाहिए, फिर ये सेट हो जाएगा आई थिंक। 3 6 9, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, 7 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप, 2 का गैप। अगर 15 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 का गैप, और यहाँ पे 12 हो जाएगा तो 3 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप। हाँ फिर बन जाएगा ये, फिर बन जाएगा। अगर यहाँ पे 15 का गैप करूँ तो 42 यहाँ पे मेरा गलत बन जाएगा। रॉन्ग नंबर से इसमें बहुत टाइम लग रहा है यार। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 1, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई 7, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करेगा, 4 से लगभग। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 से मतलब करेगा, तो 8 7 6 5
4, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो 8 यहाँ पे करूँगी 104 आएगा, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आंसर आएगा। ये गलत है। फिर आगे 157, 170, 179, 194, 208, 218। प्लस करेंगे यहाँ पे 10, प्लस करेंगे यहाँ पे 6 और 5 14, प्लस करेंगे यहाँ पर कितना होएगा 15, 15। नेक्स्ट प्लस करेंगे 9 एंड यहाँ पे प्लस करूँगी तो कितना आएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंस बनती है इस बात की? 4 का गैप, 6 का गैप, 1 का गैप, यहाँ पे क्या हो रहा है? समझ क्यों नहीं आ रहा है? माइनस का 4, प्लस का 6, माइनस का 1, प्लस माइनस का 4, पता ही नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही ना। आगे 56, 75, 52, 79, 50, 83 एंड 44। ठीक है, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 19, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो रहा है 23, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 27, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है कितना 29। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है 23, यहाँ पे माइनस हो रहा है 39। तो यहाँ पे 23 का तो कोई नहीं आएगा मतलब। अगर देखें तो एक एक छोड़ के ओड नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। मतलब 19 के बाद 21 नहीं लिखा, 23 लिख दिया, 25 नहीं लिखा, 27 लिख दिया, आगे 29 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 31 होना था, फिर 31, 33 नहीं लिखा तो 35 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं -31 कर दूँगी तो कितना आएगा यहाँ पर 48, फिर 35 प्लस कर देंगे तो ये आंसर आएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 50 नहीं आएगा यहाँ पर। और ये क्या छोड़ रखे हैं, इनको कर लेते हैं, ये पता नहीं क्यों गड़बड़ कर दिया। 2 4 9 18, 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई में है, हाँ। और फिर 75 दे रखा है, 13 का क्यूब दे रखा था और मैं 13 का स्क्वायर माइनस कर रही थी इसमें से। हे नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, 6 पंचे 6 चौक 24, 6 कम 6 पॉइंट में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2500 आएगा। ठीक है, 2500 00, आगे कितना आएगा 205। ठीक है, और 2.5 यानी कितना 2707.5। फिर इसमें से 2197 माइनस करना पड़ेगा, 0.501, 610, 610 नहीं 510, 510.5 ये आंसर आएगा इसका। आगे एक बार ये वाला वापस चेक करती हूँ, 6978 1 का गैप, 3 का गैप, ये कितने का 7, 7 का गैप तो नहीं है, यहाँ पे 11 का गैप है, 11 का गैप, 18 में से 9 गए 9 एंड 6 में से 1 गए 5। यहाँ पे ये चीज़ तो कोई सेंस बना ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2, मल्टीप्लाई 5 प्लस में 4। पता ही नहीं यार, पता ही नहीं। समझ नहीं रहा मैं तो। ओके कर रहे हो।
ये छोड़ रखा था मैंने, क्या हो रहा है इसमें? मल्टीप्लाई 1 + 1 - 1 मल्टीप्लाई 2 + 0, ऐसा भी होता है? अच्छा। मल्टीप्लाई 3 + 1, मतलब चीज़ तो पहले सही कर रही थी मैं यहाँ पर। कहाँ गया वो, पता ही नहीं कहाँ गया, गायब हो गया। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 0 + 4। अच्छा, इन्होंने मतलब इनके वर्ड, इनके सम से ही मल्टीप्लाई करा गया है। अच्छा, ये इसके सम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही ये इसके सम से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके सम से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नाइस नाइस नाइस। और ये भी इसके सम से मल्टी प्लस हो रहा है, इसके अंदर इसका सम ही प्लस हो रहा है। वाह, ये अच्छी सीरीज़ है, दोनों ही अच्छी थी ये वाली सीरीज़। ठीक है, नाइस।